हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोग को मैं इस शो के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, ऑल एपिसोड्स के बारे में भी बताऊँगा। आप लोग वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस मत करिएगा। जी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एपिसोड्स हॉटस्टार पर अवेलेबल हैं, इश्क कोई है के, जी दोस्तों, सीज़न 1 के, और साथ ही में विकराल और घबराल के भी, तो वो हॉटस्टार ने सही अपलोड किए हैं। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो ओरिजिनल रिलीज़ था इश्क कोई है का, वो शुरू के 44 एपिसोड्स में विकराल नहीं था और घबराल दोनों के कैरेक्टर नहीं थे। स्टोरी में बाद में इंक्लूड किया गया, जब वो शुरू के 44 एपिसोड्स इश्क कोई है के बनाने के बाद उन्होंने सीरियल में विकराल और घबराल के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया। हर स्टोरी सुनाने से पहले इन दोनों को दिखाया गया और फिर एंड में विकराल ही जा कर के शैतान को ख़त्म करता था। तो शुरू के जो 44 एपिसोड्स हैं, तो उसमें एडिटर ने क्या किया, एडिटर्स कट में अगर आप लोग देखें तो स्टार टीवी प्रिंट में अवेलेबल है वो, तो वो आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगा। आप लोग देख सकते हैं। वीडियो लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में भी जाइएगा, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा और साथ ही में आप लोग को सारे एपिसोड्स के बारे में पता चल जाएगा। बस जो शुरू के 44 एपिसोड्स हैं, तो उसमें क्या किया गया है कि जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। एपिसोड 1 मान लीजिए, भेड़िया एपिसोड जो है, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानता हूँ, लेकिन एक भेड़िया एपिसोड आप लोगों ने अगर देखा हो, पॉपुलर है, तो वो आप लोगों ने अगर 2 वर्जन्स देखें उसके, तो वो एपिसोड 44 से पहले ही आता है। जी दोस्तों, तो शायद से एपिसोड 1 ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि विकराल जो है वो नहीं आता है और घबराल का कैरेक्टर भी नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो इश्क कोई है सीज़न 1 की स्टोरी थी और उसमें विकराल और घबराल को नहीं इंक्लूड किया गया था। तो उसमें जब दिखाते थे तो वो सिंपल स्टोरी चलती थी और वो एंड में खुद ही मतलब शैतान को ख़त्म करते थे जो लोग मेन लीड में रहते थे। तो उस हिसाब से विकराल और घबराल को इन्होंने बाद में ऐड किया, जब इनको लगा कि अब ये कैरेक्टर पॉपुलर हो गए हैं। घोस्ट बस्टर्स जो हैं हमारे, विकराल और घबराल हमारे फेवरेट, जो आप लोग जानते ही हैं, तो आप ही लोग की वजह से इन लोगों ने इन लोग को इंक्लूड कर दिया, इन दोनों कैरेक्टर्स को, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से अगर आप लोग देखें तो उनको एडिटर्स कट में अगर आप लोग देखें, विकराल को ऐड कर दिया गया, घबराल को ऐड कर दिया गया और स्टोरी सुनाता है लास्ट में, फिर शैतान को जा कर के ख़त्म करके आता है। और हाँ जी दोस्तों, इसी तरीके से उन्होंने शुरू के 44 एपिसोड्स को एडिट कर दिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो एपिसोड्स मैंने अवेलेबल करवा दिया, आप लोग को प्रोवाइड कर दिया, जिसकी अब इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मिस नहीं करी होगी। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा। तो अब आप लोग आगे मत बढ़ाइएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो एपिसोड्स 44 हैं, उसके बाद जो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, वो भी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। जी दोस्तों, तो आप लोग को एक तरह से कलेक्शन पूरा करने में आसानी होगी। जो कि ओरिजिनल रिलीज़ था वो हॉटस्टार पर पहले से ही अवेलेबल है, शुरू के 44 एपिसोड्स, इसलिए मैं नहीं डालूँगा वो। बट जो मैं प्रोवाइड करूँगा वो सीज़न 1 के एपिसोड्स ही हैं, बट वो एडिटर्स कट है, यानी कि विकराल और घबराल को इंक्लूड कर दिया उसमें। तो आप लोग उसको कह सकते हैं विकराल और घबराल मैं पूरा प्रोवाइड करूँगा एक तरह से। और सीज़न 1 इश्क कोई है जो है हमारा हॉटस्टार पर अवेलेबल है, शुरू के 44 एपिसोड्स, तो वो उतने में ही ओवर हो जाता है। बाद में विकराल और घबराल शुरू होता है। तो अब आप लोग देख रहे हैं इसका नाम चेंज कर दिया गया, बट मैं आप लोग को पूरा विकराल और घबराल ही इसे कहूँगा आप लोग को बोलने के लिए, ताकि आप लोग सही से समझ पाएँ कि सिर्फ विकराल और घबराल के ही एपिसोड्स में आप लोग को अवेलेबल करवाऊँगा। तो दोस्तों, अब क्या है इसमें, आप लोग को मैं स्टोरी बताऊँगा। जो बेस्ट एपिसोड्स हैं उनकी स्टोरी आप लोग सुनिए और वो आप लोग देखिए। जी दोस्तों, कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, सिर्फ आप लोग को हल्का सा मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो जो बेस्ट एपिसोड्स हैं उनके बारे में बताता हूँ आप लोग को। सबसे बेस्ट एपिसोड्स में आता है एपिसोड नंबर 17, ये कहाँ आ गए हम। दोस्तों, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कॉलेज के दोस्तों का झुंड किसी तरह के परित्यक्त गांव में जाता है और वहाँ ग्रामीणों द्वारा फंस जाता है। जी दोस्तों, और सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये होता है इसमें कि सभी जो गांव वाले होते हैं 10 साल पहले किसी बीमारी से मर चुके होते हैं। अब वे उन सबको मारने की कोशिश करते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। तो अब लोग कैसे बचेंगे वो आप लोग इस स्टोरी में देखिए, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और दोस्तों, अब अगला एपिसोड नंबर 27, जेलर। और दोस्तों, एपिसोड नंबर 42, हाईवे। अगला दोस्तों एपिसोड विद्युत, हॉटस्टार पर है, द इलेक्ट्रिक मैन। एपिसोड नंबर 45, डोंट ब्रेक द रूल्स। जी दोस्तों, बहुत अच्छा एपिसोड है। हॉस्टल के रूल्स ना तोड़ने के लिए ये दिखाया जाता है स्टोरी में कि हॉस्टल के रूल्स मत तोड़ना, वरना
जो भूत है वो तुम्हें मार देगा। इस तरह की स्टोरी है दोस्तों, आप लोग सही समझे। आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को याद आएगा। ये मैंने बहुत पहले देखा था, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और एपिसोड है बेस्ट एपिसोड्स, एपिसोड नंबर 53, विकराल फेसिस काली डायन। जी दोस्तों, एपिसोड का नाम यही है, हॉटस्टार पर इसी नाम से ये भी अपलोडेड है। ये सारे जिनके नाम मैं बता रहा हूँ ये साथ साथ आप लोग को मिल जाएंगे। वीडियो लाइक करने के बाद अब आप लोग कमेंट्स करेंगे जाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं इनका नाम लेकर के क्यों बता रहा हूँ, हॉटस्टार वालों का, जो कि हॉटस्टार पर हैं। बट जो लोग नहीं देख पा रहे उनके लिए मैं ये एपिसोड्स के नाम बता रहा हूँ। और आप लोग जानिए, ये एपिसोड आप लोग ज़रूर देखिएगा जिनके मैं नाम बता रहा हूँ आप लोग को। ये बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं। अब आते हैं अगला एपिसोड, एपिसोड नंबर 63, रिटर्न ऑफ माया काल। जी दोस्तों, ये आप लोग नाम से आप लोग समझ गए होंगे कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग जानिएगा, स्टोरी जब आप देखेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा वाकई में। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और दोस्तों अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 74, विकराल एंड द डेडली वायरस। जी दोस्तों, हॉटस्टार पर ये जो नाम इस तरह से रखे मैं आपको को भी बता रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन एपिसोड्स हैं ये, आप लोग देखिएगा। अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 79, विकराल वर्सेस गोरी डायन। तो ये आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों नाम थोड़े से फ़नी है, विकराल वर्सेस काली डायन, विकराल वर्सेस गोरी डायन, लेकिन एपिसोड अच्छे हैं। डायन के ऊपर जो एपिसोड्स इन्होंने बनाए मैं वाकई में आप लोग को बता रहा हूँ बहुत बेहतर है। साथ ही मैं ईश्वर को है मैं भी आप लोग को बता देता हूँ, साथ ही मैं उसका भी एक रिव्यू बता रहा हूँ कि इसका सीज़न 2 जो है इस ईश्वर को है का, उसमें ईश्वर को है में भी बहुत बेहतरीन एपिसोड्स हैं जो डायन के ऊपर बनाए गए हैं। वारिस है, परछाई है, और आप लोग का एक एपिसोड नंबर 150 और 151 है पुलिस स्टेशन, बहुत अच्छा एपिसोड है, डायन के ऊपर ही है वो। और आप लोग का है एपिसोड नंबर 106, विरासत है। और साथ ही में आप लोग के और बहुत सारे एपिसोड हैं। एपिसोड नंबर 8 है पहाड़ी डायन। ये दोस्तों ये भी अच्छा एपिसोड है, इसका आप लोग देखिए। तो आप लोग फ़िलहाल इश्क है की बात करना चाह रहे हैं तो फिर उसी के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ एपिसोड नंबर 88, विकराल टू किल ड्रैकुला। जी दोस्तों, तो ये ड्रैकुला वाला भी अच्छा है। एक जो पहाड़ी राजा वाला एपिसोड था वो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इसीलिए मैं आप लोग को ये वाला भी सजेस्ट करूँगा, ये वाला भी देखिए, ज़रूर देखिएगा। अगला है एपिसोड नंबर 91, हॉटस्टार पर जो अपलोडेड है ये 91 एपिसोड ना, ये सीज़न 2 का है दोस्तों। आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सीज़न 2 का एपिसोड है, इन लोगों ने डाला है। 91 में आना था वक्त की घड़ी, ये एपिसोड का नाम था वक्त की घड़ी। जो इश्क है का था वो यहाँ पर है ही नहीं, उसको रिप्लेस करके छाया इज़ ट्रैप्ड करके आप लोग देखेंगे हॉटस्टार पर लिखा होगा, ऐसा एपिसोड का नाम 91 का, छाया इज़ ट्रैप्ड। अब दोस्तों आप लोग देखिए, ऐसा कोई स्टोरी था ही नहीं तो इन्होंने कहाँ से डाला। अब आप लोग देखेंगे जब ध्यान से तो पता चलेगा। इंट्रो में टाइटल सॉन्ग है, सीज़न 2 का एपिसोड है ये। सोचिए आप लोग, सीज़न 2 का एपिसोड 91 की जगह डाला गया है। ऐसी गलती हो नहीं सकती, ये जानबूझ के किया गया होगा। मुझे पहले लग रहा था इन्होंने टेस्ट करने के लिए किया होगा कि छोटे रेशियो में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना बेस्ट सीज़न रहा है सीज़न 2। मैं तो यही कहूँगा, इसको यह की बात कर रहा हूँ, बट मैं सीज़न 2 को अभी भी बेस्ट बताता हूँ। बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी, जो आप लोग समझते हैं वो बेहतर है आप लोग के लिए, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है। तो अगले एपिसोड पे आते हैं, एपिसोड नंबर 98, विशिंग वेल। ये अच्छा एपिसोड है दोस्तों, विश मांगी जाती है। उसके बाद की स्टोरी मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा, बहुत बेस्ट एपिसोड्स हैं ये, उसमें से एक है। अब आप लोग को अगला बताता हूँ, एपिसोड नंबर 9 का नाम है मुमकिन। तो दोस्तों ये भी अच्छा एपिसोड है। जो एपिसोड्स मैं मिस कर रहा हूँ बेस्ट एपिसोड्स में से, वो उसके लिए मैं रिवर्स जा रहा हूँ, पीछे के एपिसोड्स में बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग 98 पर थे, अब हम आए हैं 9 पर। जी दोस्तों, अगला मैं आप लोग का बताता हूँ एपिसोड नंबर 15, खोज। ये भी अच्छा एपिसोड, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 11, पेंटर। ये भी अच्छा एपिसोड है। तो शुरू के जो 10 एपिसोड्स हैं उसमें भी बहुत बेहतरीन एपिसोड्स हैं, और बाद में अचानक से जब विकराल गब्राल की स्टार्टिंग होती है, जब इसका नाम चेंज किया गया, तो उसके बाद से तो और भी बेस्ट एपिसोड्स आ गए हैं। जी दोस्तों, तो अब है एपिसोड नंबर 109, सोने की डायन। जी दोस्तों, सोने की डायन ये एपिसोड है, इसका नाम इतना फ़नी है बट ये भी अच्छा ही एपिसोड, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों फिर आता है सबसे बेस्ट में से बेस्ट एपिसोड्स है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का, लेकिन त्रिकाल सीरीज़ सबसे बेस्ट है। तो इसका एपिसोड मैं मानता हूँ एपिसोड नंबर 116, आप लोग देखिए, बैटल ऑफ त्रिकाल। अच्छा लगेगा आप लोग को, इंटरेस्ट आ जाएगा फिर। उसके बाद है एपिसोड नंबर 122, द वेन विच।
जी दोस्तों, ये बहुत अच्छा एपिसोड्स है। उसके बाद आता है आप लोग का एपिसोड नंबर 15 या फिर 10 है, मुझे एग्जैक्ट उसका नंबर नहीं पता, लेकिन उसका नाम है द ममी। ये बहुत डरावना एपिसोड है दोस्तों। मैं अभी भी कुछ दिन पहले देखा था, लेकिन वाकई में मैं इसको देखकर मैं थोड़ा सा तो डर गया था, घबरा गया था कि इतना भयानक सा भूत दिखाया गया है। तो उस वक्त तो हमारी हवा टाइट हो जाती थी जब छोटे थे। इतना तो नहीं डरा दोस्तों जितना कि इश्क फिर गोया देखने में मज़ा आता है। आप लोग सोचेंगे मैं फिर से उसी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मानिएगा ये एपिसोड ज़रूर देखना आप लोग को। अब आता है एपिसोड नंबर 15 ममी हो चुका है, एपिसोड 10 या 15 द ममी। उसके बाद हमने उससे पहले जो बताया था त्रिकाल सीरीज़ का 116, एपिसोड नंबर 116 बैटल ऑफ त्रिकाल। उसके बाद जो है एपिसोड नंबर 123 भूरी डायन का कहर। जी दोस्तों, ये भी अच्छा एपिसोड है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद है एपिसोड नंबर 127 सुंदरीज कर्स। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने इसको देखा था, लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं इसे। जो लोग जब मैं रिव्यूज़ पूछता हूँ अपने फ्रेंड से, तो आपस में बोलते हैं कि ये एपिसोड उन्हें पसंद नहीं आता है। तो अब दोस्तों, अब तो इंटरेस्ट भी नहीं रहा है ये शो देखने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ जो जो देखना चाहिए आप लोग को, अगर आप लोगों ने पूरा शो नहीं देखा है तो। अब देखिए, अगला एपिसोड बेस्ट में से आता है जो एपिसोड नंबर 136 विकराल फाइट्स राका। जी दोस्तों, ये अच्छा एपिसोड है। तो अब आता है उसके बाद एपिसोड नंबर 140 सन अवेंज हिज फादर्स डेथ। बहुत अच्छा है ये भी एपिसोड, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये मैंने देखा था, तो ये मुझे तब भी पसंद आया था जब बहुत पहले स्टार उत्सव पर देखा था। अभी भी दोबारा मैं देखूँगा तो भी आएगा पसंद। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी एपिसोड्स तो मैंने अपने बताया वो सीज़न 2 के ही मतलब कॉपी है। कॉपी तो एक तरह से हम सीज़न 2 को बोलेंगे, सीज़न 2 ने सीज़न 1 की थोड़ी सी कॉपी की गई है, उसमें करी है। कॉन्टिलो पिक्चर्स ने थोड़ा सा रिक्रिएट किया अपने काम को, लेकिन अच्छे से किया है। अगर सीज़न 2 में देखा जाए तो वो 1 से ज़्यादा बेहतर काम किया गया है। तो मैं फिर से मैं वही काम कर रहा हूँ आप लोग को, मतलब आपके सामने उसकी, मतलब मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह से सीज़न 2 की तारीफ़ मैं कर रहा हूँ। जी दोस्तों, तारीफ़ तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं सीज़न 1 की बुराई नहीं करूँगा। तो अब आता है बेस्ट एपिसोड्स मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एपिसोड नंबर 143 त्रिकाल इन डेंजर, ये वाला भी अच्छा एपिसोड है। उसके बाद आता है आप लोग को मैं सीरियल वाइज बताऊँगा कौन कौन से अब बचे हैं। एपिसोड 144 सिंगार टू किल त्रिकाल, सिंगार टू किल त्रिकाल। तो ये त्रिकाल को ख़त्म करने के सीन में थे इन लोग को, बस ये त्रिकाल सीरीज़ ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद जब ये लोग जल्दी में ख़त्म किया ये, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ खास इन्होंने लास्ट में बनाया नहीं, शुरू में अच्छा कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने जो बचाए हैं वो एपिसोड नंबर 145 द मिस्टीरियस आइस क्यूब्स, 146 बिजली ऑन अ मिशन, फिर आता है 147 एन आइसमैन इन एक्शन, फिर आता है एपिसोड नंबर 148 बिजली नकाब ऑन अ मिशन, एपिसोड नंबर 149 भुजंग टू किल बिजली, एपिसोड नंबर 150 विकराल मीट्स हिज फादर, एपिसोड नंबर 151 मृत्युकाल कैप्चर्स त्रिकाल, एपिसोड नंबर 152 मृत्युकाल रैम्पेज, एपिसोड नंबर 153 ताशिमा हिप्नोटाइजेस विकराल। उसके बाद लास्ट एपिसोड बिजली कैप्टन टू रेस्क्यू विकराल। दोनों बिजली और कैप्टन का दोनों का यही एक आखिरी काम था, तो इन्होंने इस तरह से इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन वाकई में कहूँगा लास्ट में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने स्टार्टिंग में इस सीरीज़ को बनाया था। जी दोस्तों, देखा जाए तो इश्क कोई है विकराल गबराल से ज़्यादा बेटर है। लोग कहते हैं दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने आप लोग का भी कन्फ्यूजन क्लियर किया था शुरू में कि एक ही चीज़ नहीं है। बाद में नाम चेंज करके उसमें विकराल गबराल दो घोस्ट बस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर उनके कैरेक्टर्स को बताया गया, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देखो इस तरह से दिखाया जाएगा। अब ये लोग स्टोरी सुनेंगे आप लोग को, और फिर गबराल बोलेगा कि तुमने उसको मारा कैसे, ख़त्म कैसे करा। तो उसके लिए विकराल उसको ब्लैकमेल करेगा, सोने का सिक्का नहीं देने पर ही, मतलब स्टोरी नहीं बताएगा वो उसे। अगर सोने का सिक्का दे दिया गबराल ने तो विकराल उसको ज़रूर स्टोरी सुनाएगा एंड तक, और ये भी बताएगा कि उसने ख़त्म कैसे किया। तो इस तरीके से हमारा मनोरंजन बनाने के लिए गबराल जैसे कैरेक्टर को रखा गया था। मैं वाकई में बता रहा हूँ, मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद था गबराल। जो अच्छे शोज़ थे उसमें से ये मेरा ये फेवरेट था एक, जो अच्छे शोज़ आते थे। आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे शोज़ और फेवरेट शोज़ में अंतर होता है। अच्छे शोज़ का मतलब है कि वाकई में शो अच्छे हैं। अभी के जो शोज़ आते हैं हीरो गायब मोड ऑन, ये आप लोग देख रहे होंगे, अगर सब टीवी पे आता है, मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन
पहले के जो सुपर हीरो वाले शोज़ आते थे, घोस्ट बस्टर के शो आते थे, विकराल को दे लीजिए, और हीरो जैसे शो आता था, हीरो भक्ति ही शक्ति है। जी दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर मैं इसके बारे में किसी को रिव्यू भी कर लूँ तो लोग थोड़ा सा मजाक बना देंगे, लेकिन वाकई में ये शो बहुत बेहतरीन है। इसका जो शो में कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनको देख के तो आप लोग मान जाएंगे कि कसम से क्या शो बनाया है एंड तक। शुरू में बोरिंग था सीज़न 1, मैं जानता हूँ, ढोलू बबली और उनके साथ जो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने रखा इसको सीज़न 2 सीज़न 3 तो बहुत बेहतरीन। आजकल के हीरो गायब मोड ऑन और ये जो आते हैं सब टीवी पर, इनसे बहुत बेहतर है। तो सुपर हीरो और घोस्ट बस्टर्स का ले लीजिए आप लोग, ब्लैक बनाया था, फिर ब्लैक सीज़न 1 था जो चला था उस वक्त, कौन से चैनल पे था ये नहीं मुझे याद, लेकिन एक ब्लैक शो आता था, वो भी हमारा इंडियन का सुपर नेचुरल हॉरर शोज़ में से अच्छा था माना जाता था। उसमें भी मामिक सिंह ने ही रोल किया है घोस्ट बस्टर का। तो इस तरीके से इन लोगों ने बहुत शोज़ बनाए, लेकिन इश्क कोई है का विकराल घबराल का जो मुकाबला करने के योग्य था वो सिर्फ इश्क फिर कोई है सीज़न 2 था, ना ही आहट, ना ही फियर फाइल्स देखा जाए तो सीज़न 1 जो फियर फाइल्स का है वो बेहतर है अगर हम कहें तो। लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं फियर फाइल्स जो है वो सबसे मतलब बेस्ट में से आते हैं, आहट आता है, तो मेरा मानना तो नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग कंपेयर करने पे आ जाएंगे ना, तब आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए अच्छे से हर एपिसोड को, ठीक है। इस फिर को है का ज़्यादा से ज़्यादा 221 एपिसोड है। मैं सजेस्ट करूँगा सीरीज़ कोई भी मत देखिए, सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट सीरीज़ को माना जाता है इसमें, जो कि 8-8 एपिसोड्स की बनाई है इन्होंने। अगर उसको ना भी देखें आप, बेस्ट मतलब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ बेस्ट एपिसोड्स को भी ना देखें, कुछ भी चुन लीजिए, तो आप लोग रैंडम कुछ भी देख रहे हैं इस फिर को है सीज़न 2 में से, तो फिर आप लोग खुद ही समझ जाएंगे मैंने इतनी सब बातें क्यों बोली सीज़न 2 के बारे में, इतनी अच्छाई क्यों करी। लेकिन दोस्तों जब आप लोग सीज़न 1 को देखेंगे तो आप लोग फिर हंसेंगे भी, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है सीज़न 1 की, लेकिन एक कंपैरिजन के तौर पे बताया गया कि इसको और एडवांस और अच्छे से इसमें इफ़ेक्ट्स, विजुअल इफ़ेक्ट्स जब ऐड करे गए, कॉन्टिलो पिक्चर्स ने ऐड करे, तो वाकई में साइना विस्टा से तो जो इन्होंने मिल के काम किया था उसको और ज़्यादा मतलब बेहतरीन बना दिया सीज़न 2 में। मतलब कि साइना विस्टास का तो काम ख़त्म हो चुका था सीज़न 1 में, बट सीज़न 2 में जब कॉन्टिलो पिक्चर्स ने अपना पूरा ज़ोर लगाया तो अकेले ही उन्होंने पूरा कहर ढा दिया। मैं बता रहा हूँ सीज़न 2 इतना बेहतर है कि आप लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं कि जब उसको देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि फियर फाइल्स, आहट और ये लाल इश्क आप लोग का जो आजकल आता है कलर्स पे, या आप लोग कोई हॉरर शो ले लीजिए, मनमोहिनी एक आता था शायद, तो ये सब आते थे कलर्स के, कौन है ले लीजिए, वो भी कॉन्टिलो पिक्चर्स ने रिक्रिएट किया है इस फिर को है कि काफ़ी एपिसोड्स की स्टोरी को लेकर के। अब आप लोग सोचिए वो इसको इतनी बार रिक्रिएट कर चुके हैं, फियर फाइल्स में भी 2-3 एपिसोड्स में रिक्रिएट किया, तो किसी वजह से ही किया होगा। लेकिन आप लोग देखेंगे खुद जब कंपेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। आप लोग देखिए फिर कंपेयर करिए, और अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा सीज़न 2 इस सीज़न 2 इश्क कोई है का, तो आप लोग आगे मुझे कमेंट्स में कुछ भी बोल लीजिए, मैं सुनने के तैयार हूँ, लेकिन देखिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों। ये मेरा ओपिनियन था, सुनने के लिए मैंने ऐसे ही आप लोगों को बोला, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के रिव्यू ज़रूर सुनूंगा अगर आप लोग इसका सीज़न 2 देख कर के आते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो लाइक करिए। इसके सारे एपिसोड जिसके बारे में मैंने आपको बताया, टोटल 154 एपिसोड्स थे। तो जैसे कि आप लोग को मैंने बताया, शुरू के जो एपिसोड्स हैं वो हैं भेड़िया, तांत्रिक, जोकर, इस तरह के एपिसोड्स हैं, पेंटर, जेलर, ये नाम से लग रहे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाद में जब विकराल घबराल स्टार्ट किया तो थोड़ा सा इन्होंने इसमें चेंज ले आया, तो उससे फ़र्क पड़ता है हॉरर शो में। तो बहुत बड़ी बात है घोस्ट बस्टर का इंट्रोडक्शन, और विदाउट घोस्ट बस्टर जो लोग मतलब मेन लीड में रखे गए हैं, वही अगर खुद शैतान को ख़त्म करेंगे, उनसे बचेंगे, तो वो स्टोरी में सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ मिक्स हो जाता है। वो इस फिर कोई है में है, उसमें सिर्फ एक सीरीज़ बनाई गई है 4 एपिसोड्स की, घोस्ट बस्टर की, आर्यमान। मैं बता रहा हूँ, इसमें इसका नाम लेके भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। जो इन्होंने इसके VFX डाले और जो उस वक्त देखने में मज़ा आता था वो भी नहीं आता, क्योंकि ये सीरीज़ इन्होंने कुछ ख़राब कर दी। ये अच्छी बन सकती थी बट इसकी स्टोरीज़ उतनी बेहतर नहीं बनाई जितना ज़ोर इन्होंने VFX और अपना
राहिल आज़म सर को चूज़ करने में, कास्ट करने में लगाया। डायलॉग्स, डिलीवरी, सब कुछ अच्छा था। एक्शन सीन सब सही थे, बस एक ही कमी थी स्टोरी की। अच्छी स्टोरी होनी चाहिए थी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखिए पूरा सीज़न, फिर रिव्यू बताइए अपनी तरफ से। तो वीडियो लाइक कर लीजिए। आप लोग को जो सारे एपिसोड्स की इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं दे चुका हूँ। जो बेस्ट थे उनकी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। जी दोस्तों, सारे की नहीं दी, बट बेस्ट एपिसोड्स के बारे में मैंने बता दिया कि कौन से देखने लायक है, कौन से नहीं। मैंने स्टोरी जो मुझे बेस्ट एपिसोड्स लगे उनकी थोड़ी सी मैंने बताई आपको, लेकिन जो मुझे लगता है कि नहीं स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, तो मैंने आप लोग को नहीं बताया। तो इसलिए जो बताया है वो आप लोग सुन के, अब आप लोग जैसे जैसे आप लोग को लग रहा है सही, आप लोग वो देख लीजिए। अगर आप लोग को खुद से ही चूज़ करना है कि कौन से बेस्ट एपिसोड्स हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो सारे एपिसोड्स के लिए आप लोग को वीडियो लाइक करना है, बस आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे। जी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में एक बार आके देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे। और वीडियो के बारे में बताइएगा कैसा लगा वीडियो एपिसोड्स के लिए, और अगली वीडियो लेकर के आऊँ, किस शो के लिए बनाऊँ, ये भी बताइएगा। कभी टाइम मिला तो फिर से इसी तरह से एक वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए इश्क है के लिए इतना ही था जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास था बेस्ट एपिसोड्स के रिगार्डिंग। तो ये आप लोग देखेंगे, आप लोग कहेंगे वाह क्या एपिसोड्स बताया। वाकई में दोस्तों आप लोग को पसंद आएंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल एपिसोड्स प्रोवाइड हो चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लोग चेक कर लीजिए। तो अलविदा दोस्तों, थैंक यू।